जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन मार्च 8 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 204। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं ऐड हुए हैं तो आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्थ जीएस बाय सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोस मिलते रहेंगे। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का पीडीएफ और लाइव क्लासेस का शेड्यूल भी मिलता रहेगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। प्रियंका नुटक्की भारत की कौन से नंबर की महिला ग्रैंड मास्टर बनी हैं? भारत की प्रियंका नुटक्की अभी हाल ही में इंडिया की 23वीं फीमेल्स में महिला ग्रैंड मास्टर बनी हैं। याद रखिएगा 23rd। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो आंध्र प्रदेश राज्य में ये विजयवाड़ा की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन औषधि दिवस कब मनाया गया? जो आपका जन औषधि दिवस है ये 7 मार्च 2022 को आपका सेलिब्रेट किया गया है। और अगर जन औषधि दिवस की बात करें तो जो विषय था, जो थीम थी, वो थी जन औषधि जन उपयोगी। और पहला जन औषधि दिवस कब मनाया गया? तो 7 मार्च 2019 को। नेक्स्ट है, मिताली राज कितने विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी हैं? अभी हाल ही में जो आपका न्यूजीलैंड में महिला विश्व कप हो रहा है क्रिकेट का, वो इनका कुल ओवरऑल 6वां विश्व कप है। और ऐसा करने वाली ये महिलाओं में पहले नंबर पर आपकी खिलाड़ी बनी हैं, जो लगातार आपकी 6 वर्ल्ड कप खेल रही हैं। अगर पुरुषों और महिलाओं ओवरऑल दोनों की प्लेयर्स की बात करें तो सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद के बाद ऐसा करने वाली वो ओवरऑल वर्ल्ड में तीसरी क्रिकेटर हैं। इससे पहले कब कब उन्होंने भाग लिया? तो 2000, 2005, 2009, 2013, 2017 और 2022। और ये वर्तमान में हो रहा है। और इनके बाद झूलन गोस्वामी का नंबर आता है, जो अभी तक इस बार अपना 5वां वर्ल्ड कप खेल रही हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सीआईएसएफ ने अभी हाल ही में अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। और याद रखिएगा ये जो समारोह है इसका आयोजन 6 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुआ है। स्थापना कब हुई थी? आपकी 10 मार्च 1969 को। और याद रखिएगा इसको भारतीय गणराज्य का सशस्त्र बल कब बनाया गया था? 15 जून 1983 को। यह भारत का एक अर्ध सैनिक बल है जो किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो आंसर है उसका गृह मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारतीय लेखक अमितावा कुमार द्वारा लिखित बुक द ब्लू बुक आ राइटर्स जर्नल नामक पुस्तक का विषय क्या है? ये जो बुक है आपकी, ये महामारी पर लिखी गई है। कोरोना के समय जो लॉकडाउन का समय था, उन सब के अनुभव को अपने शेयर किया है राइटर ने। और याद रखिएगा बुक का नाम द ब्लू बुक आ राइटर्स जर्नल। नेक्स्ट है, पीएम मोदी जिन्होंने हाल ही में मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है, उस मेट्रो रेल का नाम क्या है? अभी हाल ही में मेट्रो रेल पुणे शहर की स्टार्ट हुई है, राज्य आपका महाराष्ट्र। और याद रखिएगा इसमें कुछ अच्छी रिकॉर्ड भी हुए हैं। कुल लागत अगर पूछी जाए आपसे पुणे रेल मेट्रो परियोजना की, तो 11,420 करोड़ रुपए। कुल लंबाई 33.2 किलोमीटर। और कुल स्टेशन कितने हैं इसमें? तो 30। ये भारत की पहली ऐसी मेट्रो परियोजना है जिसमें एल्यूमिनियम बॉडी के कोच हैं। और ये जो कोच हैं आपके, वो मेक इन इंडिया स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए हैं। तो याद रखिएगा भारत की पहली ऐसी मेट्रो ट्रेन परियोजना है जिसमें एल्यूमिनियम बॉडी कोच का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? जो आपका प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य में आय का मामला है, उसमें जो राज्य प्रथम स्थान पर रहा वो रहा आपका तेलंगाना। और याद रखिएगा वर्ष
20 से लेकर अभी तक वर्तमान में 17% ओवरऑल स्टेट्स में 17% के इंक्रीमेंट के साथ सबसे तेज़ी की वृद्धि हुई है। यहाँ पर कौन कौन सी आपकी परियोजनाएं आरंभ हुई हैं? तो किसानों के लिए तेलंगाना में ही रायथू बंधु योजना, खेतों में पानी उपलब्ध कराने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना और नाम उसका कालेश्वरम सिंचाई परियोजना, और महिलाओं के लिए इसी राज्य में आरोग्य लक्ष्मी योजना का आरंभ भी किया गया है। नेक्स्ट है स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? ये जो आपका स्टडी इन इंडिया मीट है 2022 का, इसका उद्घाटन हुआ है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश के भी किस शहर में स्टार्टिंग हुई है? तो ढाका में। और याद रखिएगा इसमें बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर दीपू मोनी और भारत के उच्च आयुक्त किस देश में? बांग्लादेश में। उनका नाम विक्रम दोरई स्वामी शामिल हुए थे। भारत के इस आयोजन में कुल 19 शिक्षण संस्थान भाग ले रहे हैं। और याद रखिएगा उद्घाटन तो ढाका में हुआ है, लेकिन जो मीटिंग होगी वो कहाँ पर आयोजित होगी? बांग्लादेश के चटगांव में। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में कवच के तहत भारतीय रेलवे का कितने किलोमीटर दायरा नेटवर्क इसमें शामिल किया जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका 2000 किलोमीटर का दायरा कवच परियोजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अभी हाल ही में भारत में एक परीक्षण हुआ है जिसको नाम दिया गया है कवच, जिसमें 2 ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आमने सामने आ रही थीं और इसके तहत कवच के तहत उनमें अपने आप डिटेक्टर की वजह से ब्रेक लगी कि उसी पटरी पर आपका डिटेक्ट किया ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को कि इस पर भी ट्रेन आ रही है, जिससे एक्सीडेंट की संभावना बिल्कुल ना के बराबर रही। और कहाँ पर यह परीक्षण किया गया है हाल ही में? तो याद रखिएगा गुलागुड्डा चिट्टीगिड्डा रेलवे स्टेशन के बीच इसका परीक्षण किया गया है और लगभग 350 मीटर की दूरी पर ही दोनों ट्रेनों में अपने आप ब्रेक लग गई थी। इसी का नाम है कवच परियोजना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी संस्था भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा? भारत में हाल ही में सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है माइक्रोसॉफ्ट ने। और किस जगह करेगा? तो याद रखिएगा हैदराबाद यानी तेलंगाना राज्य में। और ये सेंटर कब तक चालू हो जाएगा? 2025 तक। हैदराबाद के अलावा और भी सेंटर हैं माइक्रोसॉफ्ट के पुणे में, मुंबई में और चेन्नई में। तेलंगाना राज्य सरकार के साथ कुल 15,000 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है इस प्रोजेक्ट को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है विद्या बालन को किस संस्था का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? हाल ही में विद्या बालन जो हैं एक संस्था की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त की गई हैं, उस संस्था का नाम आपको बताना है। तो ये हमारी करंट की सीरीज़ का एक दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।